हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग 2.2 को कुछ प्रश्नों को हल किए थे। आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन चौथा को हल करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर आप पिछली वीडियो ना देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में आने वाला है नहीं। ठीक, हाँ, एक बात और है कि आप हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि शून्यांक दिया हुआ था। शून्यांक दिया मतलब कहने का मतलब वो कह रहा था कि बताइए शून्यांक है या नहीं है। ऐसा क्वेश्चन था कि ये शून्यांक है या नहीं है। उसमें तो x का मान दिया होता था तो हम लोग रखते थे, अगर शून्य आता था तो शून्यांक था, यही नहीं किए थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि वह शून्यांक आप ज्ञात कीजिए। तो कभी भी क्वेश्चन ये कहे कि शून्यांक आप ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो px का मान आना चाहिए वह शून्य आना चाहिए। px का मान क्या आना चाहिए? शून्य। तो हम यहाँ पे px के मान को पहले ही शून्य मान लेंगे और x का मान 75 करके निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है यार, चुटकी बजाते अलग कर लेंगे। कहते हैं ना मैथ को खेल की तरह खेलेंगे। चलो आओ खेलते हैं हम। ठीक, देखिए तो क्या कर रहे हैं कि जो भी px हो जो भी हो उसको मान लो कि माना यह x है, x नहीं शून्य है। ठीक, चलो मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मानेंगे क्या जी? माना सर जी px बराबर क्या? 0। क्या करने पे? रखने पर, यही ना। चलिए तो रखते हैं। जब रखेंगे हम तो सर जी px का स्थान पर शून्य रख दिए। आप कैसे जाने का? शून्यांक निकालना है भाई साहब, तो px का स्थान पर शून्य रखना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है नहीं। तो यहाँ रखेंगे शून्य बराबर x + 5। देखो बराबर के इधर है, प्लस में बराबर किधर लाएंगे? बोलो 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 बोलो, माइनस। ठीक है सर जी, -5 हो गया। कितना इजी है, चलो आओ इसको देखो। सर जी इसमें भी वही करेंगे। हाँ जी, दूसरा कोई काम है नहीं। सर जी px बराबर शून्य का करने पे रखने पर, देखिए तो जब शून्य रखेंगे तो होगा कितना? शून्य बराबर 5 x - 5, इधर माइनस इधर आएगा प्लस, तो हो जाएगा 5 बराबर x। इसको पलट दीजिए या यहीं पे छोड़ दीजिए, x बराबर 5। सेम तो है, अच्छा है। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ, फिर इसको भी रखेंगे सर जी px बराबर कितना? शून्य का करने पे रखने पर। ठीक है, तो चलो रखो। तो सर जी यहाँ रखेंगे शून्य, तो बराबर 2x + 5। 5 को पहले इधर लाइए तो आएगा -5 में, 2x इधर है तो इधर आएगा, तो भागा में गुणा में होता है तो आता है भागा में ना, तो भागा में 2 बराबर क्या? x। तो x का मान यहाँ पे आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन का शून्यांक आया -5। इस क्वेश्चन का शून्यांक आया -5। सर जी आपको कैसे पता? अरे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, x का मान दिया होता था, मान रखते थे, शून्य आता था, तो शून्यांक है नहीं तो नहीं है, यही था। हाँ, तो देखो तो सर जी इसको थोड़ा मुंहजबानी करें ना। आइए मुंहजबानी करते हैं कि शून्यांक है या नहीं है। करे कीजिए। आइए देखिए सर जी x का मान -5, तो रखेंगे कहाँ? x का स्थान पे -5 और +5 कट कर शून्य आ गया जी। शून्यांक है या नहीं है? शून्यांक है। चलो इसको देखो सर जी, इसका देखा जाए, हम कहते हैं +5 है, यहाँ पर रखेंगे +5 है, -5 कट कर शून्य आ गया, शून्यांक है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। चलिए सर जी इसको भी बता दीजिए। चलो रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे सर जी -5/2, 2 से 2 कट जाएगा, -5 +5 कट जाएगा, शून्य है। कितना इजी है। चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसे करते हैं, इसी में नीचे हो जाएगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके आगे हम लोग कौन सा अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपसे कौन सा? 3 हो गया ना, तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर 3x - 2। पांचवा भी लिख लेते हैं। पांचवा आपका क्वेश्चन है कितना? px बराबर कितना? 3x, और आपका 6 नंबर इसका क्वेश्चन जो है px और बराबर दे दिया है कितना? ax। कह रहा है
कि ए डज नॉट इक्वल टू शून्य, कहने का मतलब ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं यार, चलो आइए हल करते हैं हम लोग तो कैसे भी हल कर लेंगे। देखो तो क्या करेंगे सर जी, हम लोग है क्या, तो सर जी वही करेंगे। हाँ जी, दूसरा कोई काम ही नहीं है हम लोगों का। शून्यांक निकालना है तो पी एक्स का मान शून्य रखना पड़ेगा, कितना सिंपल है। आइए रखो सर जी, पी एक्स बराबर शून्य का करने पे रखने पर है जी, रखने पर चलो आओ रखो सर जी, रखेंगे यहाँ पे शून्य तो बराबर 3x-2 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जी। हाँ तो चलो इधर से जी माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो +2 अब बराबर 3x, इधर 3 गुणा में इधर आएगा भागा में जाएगा, कितना सिंपल है। हाँ इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो 2/3 बराबर x, कितना सिंपल। ये हो गया इसका शून्यांक। हाँ देखो एक बार रख कर देखिए तो शून्य आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर रखेंगे जब हम तो सर जी 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 2 कट कर शून्यांक आया जी। शून्यांक है कि नहीं है शून्यांक है। चलो इसको देखते हैं सर जी, ये तो और सिंपल है। अरे कुछ नहीं है यार, मैथ तो हलवा है हलवा, ऐसे डालो पूछना भी नहीं पड़ेगा, हलवा है हलवा। आओ देखो तो जी क्या करने पे रखने पर, समझो कि हम करवा रहे हैं तो हमको इतना मजा आ रहा है, तुम लोग कर रहे हो कितना मजा आ रहा होगा यार। मैथ हलवा है हलवा। चलो आओ देखो इधर रखो, क्या करने पे रखने पर, तो रखा जाए तो रखेंगे तो सर जी 0 बराबर 3x, इधर है गुणा में इधर आएगा भागा में, इधर गुणा इधर आएगा भागा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सर जी 0/3, शून्य बटे कितना 3, किसी भी संख्या में शून्य से भाग करते हैं उसका मान शून्य आता है, ये तो जानते होंगे। तो सर जी इसका मान शून्य बराबर x, कहने का मतलब इसका शून्यांक हो गया 0। देखो तो 0 में किसी संख्या से भाई यहाँ पर रखेंगे तो 0 में 3 से गुणा करेंगे, 0 शून्यांक है कि नहीं है, है सर जी शून्यांक ही है। चलो अब यहाँ पर रखते हैं सर जी, इसमें भी वही काम करेंगे। हाँ जी इसमें भी वही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं है। तो पी एक्स बराबर क्या करने पे शून्य रखने पर, शून्य रखने पर चलो रखो सर जी, रखेंगे शून्य बराबर हो जाएगा ए एक्स, इधर रखेंगे तो क्या होगा सर जी 0 कितना ए बराबर एक्स, जब इसको 0 में 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना सर जी एक्स का मान शून्य। देखो तो जब हम यहाँ पर रखेंगे x का मान तो घटकर 0 हो जाएगा, कितना सिंपल है। देखो हमसे कहा है कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब एक वास्तविक संख्या है लेकिन शून्य नहीं होगा वहाँ पे, ठीक, एक स्थान पे। तो ये रहा हम लोग का क्या, ये चौथा क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन। समझ में आया ना। ऐसे ही समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना पड़ेगा, नहीं तो अगला वीडियो डालेंगे कब आएगा चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हैं तो कर लीजिए भाई, अभी समय है, कर लीजिए। जानते हो मैथ ऐसे पढ़ाएंगे ना, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो 2 रुपये बगली में है, वो भी कहीं नहीं जाने जाएंगे, वो भी आपके बगली में ही जाएगा। सच में विश्वास तो कीजिए। इंग्लिश का अच्छी तरह से सर जी पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा ही रहे हैं, इतिहास पढ़ कर देख ही लिए हो गए, क्या चाहिए 4 तो विषय अब दे रहे हैं हम। बच गया हिंदी, अरे हिंदी ला देंगे टीचर, लेकिन अभी थोड़ा प्यार तो बनाए रखें, ठीक है। यही देखिए 1 रुपया नहीं कहीं जाने देंगे, आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक ये क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, अन्यथा इसको नोट कीजिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए देखिए उसी में का एक क्वेश्चन बच गया था, इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक। कितना इजी है, देखो क्या कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं तो मुश्किल नहीं लगेगा यार। हम कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं लगेगा। देखो सर जी कह रहा है कि cx प्लस डी एक कोई क्या है, आपका कोई बहुपद है। ये बहुपद, आप बहुपद को किससे डिनोट करते हैं जी, px, यही ना। बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, px। px बराबर इतना है, c डज नॉट इक्वल टू शून्य, c का मान शून्य नहीं। अरे यार c का मान शून्य हो जाएगा तो किसका मान निकालेंगे, यही तो कह रहा है, c 0 नहीं होना चाहिए। और कह रहा है कि c और d एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पहले वीडियो में बताए थे, पहले वीडियो में क्या किए थे, बताए थे, ठीक है। तो चलो तो वास्तविक संख्या थी, इसको क्या किया जाए, तुरंत जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे वैसे हल कर लीजिए, दिक्कत कौन सी बात है। आइए
चलो देखो क्या है सर जी, पी एक्स, तो क्या करेंगे सर जी, पी एक्स बराबर क्या करने पे, शून्य क्या करने पे, रखने पर, रखो, आइए रखा जाए सर जी, रखेंगे यहाँ पे 0 तो हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। सर जी पहले किसको लाए, हम कहते हैं कि पहले इसको लाओ, तो माइनस डी बराबर सी एक्स, इधर है सी गुणा में इधर आएगा भागा में। कितना सिंपल है, अरे कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है, हाँ कितना सिंपल है। ये रहा इस क्वेश्चन का शून्यांक, कितना सिंपल है। सर जी आप कैसे जानते हैं, कहते यार आपको सिद्ध करवा दे, बोलो बोलो बोलो, आओ आओ सिद्ध करवा ही देते हैं इसको। लो सर जी पी एक्स बराबर है हम लोगों का सी एक्स प्लस डी है ना, हम कहे थे ना कि ऐसा जब शून्यांक निकालने की बात है तो ऐसे निकालेंगे, जब शून्यांक दिया हो चेक करना हो कि शून्यांक है या नहीं, तो एक्स का स्थान पर रख कर हल कर लो। पिछला क्वेश्चन में यही करे थे यार, एक ही बात कितनी बार बताए थे। चलो देखते हैं, यहां रखेंगे तो सर जी पी, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस डी बाई सी, और यहां पे रखेंगे सर जी सी इंटू माइनस डी बाई सी, और प्लस कितना जी डी, माइनस से माइनस कट गया तो हो जाएगा आपका कितना, माइनस डी बाई सी, और इधर माइनस डी प्लस डी। अरे बताओ यार, माइनस डी या प्लस डी आपस में एक दूसरे को घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाता है, घट जाता है, घट कर बचेगा 0, तो 0 बचता है तो हम लोग घटाते नहीं, ऐसे घटा देते हैं। हम लोग थोड़ा सी स्मार्ट लोग हैं, कौन घटाने जाएगा डी में से डी यार, ऐसे ही काट देंगे। कितना सिंपल है यार। चलो इसको जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन जल्दी हम नोट करके आते हैं, जल्दी करो। यूं गए यूं है, ये लो फिर आ गए, फिर आ गए। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह क्या रहा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो कह रहा है पहला f2 का मान ज्ञात कीजिए। कहने का तो सर जी यहां पे x का स्थान पे 2 रखा है, ध्यान दीजिएगा 2 रखा है। फिर क्या कहा, -3, फिर सर जी एक बार हम लोग -3 रखेंगे, ठीक। फिर यहां पे सर 0 रखेंगे तो 2 बचेगा, इसमें 210, इसमें जो भी बचे 5 बचेगा। चलो देखते हैं, हल करते हैं, हल करने में तुम लोग माहिर है यार। मैथ को बोरिंग सब्जेक्ट मत समझा करो, खेल की तरह खेला करो। इतना आनंद आता है ना, इतना आनंद आता है जब करने लगोगे ना, यूं क्वेश्चन उड़ाओगे यार। थोड़ा देखो, चलो देखते हो इसको उड़ाते हैं कैसे हम लोग, ठीक है। आइए हमारे साथ आइए सर जी, क्या करेंगे पहले इसमें क्या करेंगे सर जी, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 में x का स्थान पे 2 रखेंगे। पहली बार क्या करेंगे जी सर जी, x बराबर 2 का करने पे, रखने पर, क्या करने पे, रखने पर। चलो आओ रखते हैं, आइए रखते हैं सर जी, f x का स्थान पे 2 तो हो जाएगा 2, इसके स्थान पर रखेंगे हम लोग 2, माइनस 13 2 का स्क्वायर प्लस 17 2 की गुणा कर दें। अरे चलो यार, कैसे भी करें, समझने से मतलब है, कोष्टक मतलब ही होता है गुणा, डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, 2 गुणा होता है, ठीक। चलो आओ यहाँ पे देखते हैं सर जी, f2 तो होगा यहाँ पे, देखो होगा क्या सर जी, 2 कोष्टक मतलब गुणा, तो डॉट गुणा करें, लो डॉट गुणा करते हैं। अब 3 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बोलो सर जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, याद है, हाँ याद होना चाहिए, नहीं तो चलो देखो 8 में पढ़े होंगे तो सर जी 8 होगा, लो ना 8 की बात की, 8 आ ही गया, और माइनस 13 डट गुणा, ठीक, 2 का वर्ग 4 प्लस सर जी 17 दूना कितना होता है, नहीं पता, 34 होता है। चलो सर जी 7 दूना 14, हाँसी लागल 1, 2 एकम 2 1 3 हो गया। कितना सिंपल है, 12। आइए क्या करते हैं सर जी, f2 और बराबर 8 दूना 16, 4 3 12 का 2, हाँसी लागल 1, 4 एकम 4 1, 13 चौके 52, ठीक है। और सर जी इन दोनों को जोड़ लिया जाए क्या, पास से जोड़ लेते हैं यार, चलो जोड़ते हैं सर जी, जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 4, ठीक। अब क्या करें सर जी, प्लस वाले को आपस में जोड़ लो, अब माइनस वाले को अंत में घटा देंगे। कितना सिंपल है। आइए करते हैं सर जी,
F2 बराबर 16 वाले को जब जोड़ेंगे तो सर जी 6 6 12 का 2 हासिल लागल 1, 4 1 5 1 हासिल हाँ 4 1 5 1 हासिल कितना 6, ये रहा। कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं, देख लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन में दिक्कत हो नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो घटाते हैं 2, इन दोनों में से घटाएंगे कितना 10। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक। सर जी 2 रखे तो 8 होता है, 4 होता है, 7 दूना 14, 2 1 3 सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे 6, 4 सही है, 4 3 12, 4 1 5 सही है, 8 दूना 16 सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये तरह कौन सा, इसके लिए अभी पहला क्वेश्चन, अभी हम लोग रखेंगे -3 रखते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलो इसको नोट कीजिए, नोट तो कर ही लिए होंगे। चलो अब क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, प्रेम से यूं हटाएंगे। सर जी इसमें ही क्या करते हैं, सिर्फ इतना हटा दिया जाए ना, और तो कुछ है नहीं, इसको हटा दिया जाए। और उसके बाद से अभी कॉमन वाला कौन सा क्वेश्चन किए हैं, पहले ये पहला किए हैं। फिर अब क्या करेंगे सर जी, x के स्थान पे हमसे कह रहा है -3, तो रखेंगे कितना -3। लो रखते हैं सर जी, x के स्थान पे -3 क्या करने पे, रखने पे, आइए रखते हैं, ठीक। रखेंगे तो होगा सर जी f, इसके स्थान पे -3, यही ना होगा। हाँ देखो 2 सर जी -3 का क्या q 13, -3 का वर्ग प्लस 13 इंटू -3 या प्लस कितना 12, कितना जी 12। अब देखो इसको जब हम हल करेंगे तो सर जी 13 नहीं, 13 कहाँ, चलो 2 और 3 का क्यू कितना होता है जी, देखो सर जी 3 का जब क्यू करेंगे, वैसे तो माइनस आता है लेकिन बता दें सर जी, देखिए -3 गुणे -3, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, अब प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तो सर जी माइनस, तितरी का नाम नतीरी 27, ठीक है, समझे ना, इतना समझा कीजिए, ठीक। अब आइए सर जी माइनस हो गया 13, 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9, माइनस 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 जब गुणा करेंगे प्लस हो ही जाएगा, इतना तो समझदार है ये है। देखो माइनस में सर जी प्लस से गुणा करेंगे माइनस, 17 का 21, 3 2 5, 17 51 प्लस 12। अब आइए, कोई तेजी थोड़े ना है, धीरे धीरे पढ़ा जाए। -3 देखो सर जी 7 दूना 14 का 4 हासिल लागल है, ठीक। सर जी 3 2 दूना 4, 4 1 5, 29 27 का 7 हासिल लागल कितना 2, और 9 और 9 2 कितना जी 11, माइनस, इसको घटा लिया जाएगा। चलो घटाते हैं, घटा लिया जाए, रहने दो, कहाँ घटाया जाए, एक ही बार घटा लिया जाएगा, प्लस 12। चलो माइनस वाले को क्या कर दिया जाए, जोड़ लिया जाए, माइनस वाले को जोड़ लिया जाए। सर जी जब जोड़ेंगे माइनस वाला तो सर जी 7 1 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लागल 1। देखो 5 इससे इसको जोड़े थे, 5 1 6, 6 और 5 कितना 11, एक हासिल था ना, 11 1 12, 12 का 2 हासिल लागल कितना 1। सर जी एक यहाँ पर है, एक हासिल 2, यही है ना सर जी, किस में है, टोटल माइनस में था तो माइनस, और प्लस हम लोग का कितना 12। अब क्या किया जाए सर जी, घटा लिया जाए तो हो जाएगा आपका सर जी, घटेगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच गया 2, वो भी किस में, माइनस में। कितना सिंबल है ना, तो नोट कर लिए होंगे, नोट तो कर ही लिए होंगे, समझदार है, कर लिए होंगे। देखो एक काम किया कीजिए, वीडियो को आप ऐसे रोक रोक कर पोज कर करके उसके बाद से नोट किया करते जाइए, साथ साथ चलेंगे, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, हटाते हैं। फिर सर जी अगला क्या करना है, 0 रखना है, 0 रखेंगे तो सिर्फ 12 बचेगा यार। चलो देखते, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक। यूँ गया क्वेश्चन, यूँ हटा, ये लो हट गया, ये हट गया, आपका क्वेश्चन हट गया, ठीक। चलो इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 3 दिया था, कोई बात है नहीं, ठीक। चलो तो क्या करेंगे सर जी, x बराबर 0, कितना 0, 0 क्या करने पे, रखने पे। आइए रखते हैं सर जी, इसी में रखेंगे, हाँ जी इसी में रखेंगे।
एफ शून्य और बराबर 2 इंटू शून्य का क्यूब माइनस 13 इंटू शून्य का स्क्वायर प्लस 17 इंटू शून्य प्लस कितना जी 12। इसको दशमलव मत समझिएगा, बार बार कर रहे हैं डट गुणा डट गुणा डट गुणा। गुणा दो प्रकार का, एक डट गुणा एक क्रॉस गुणा। ठीक, चलो 0 2 इंटू 0 का क्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे 0। समझ रहे हो ना, समझना पड़ेगा। सर जी यहाँ पे 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 में किस संख्या से गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 12। लो 0 से 0 काट दिया, वैसे तो कटता नहीं है घटता नहीं है सुनिए, लेकिन काट दिए, ठीक है कोई बात नहीं। सर जी पी एक्स 0 में किसी संख्या से जोड़ेंगे तो मान में अंतर थोड़े ना होगा यार, ये सब तो 8 का प्रगुण का कमाल है। ठीक, तो ये तीनों चारों क्वेश्चन हो गया। अब एक काम कीजिए, वीडियो का तब तक आप क्या कीजिए, मतलब वीडियो कर रहे हैं क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं आपके सामने नोट करते हैं, इसको नोट कीजिए आप। चलिए देखिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड और टेलीग्राम चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड को ज्वाइन करें, और जो भी डाउट हो, किसी भी विषय से संबंधित जो भी डाउट हो, आप क्या कीजिए हमसे संपर्क करें, उसे पिन कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।